सकते हैं कि जोर जोर से आवाज आ रही है, एक ही नारा जय श्री राम। और इस वक्त हमारे साथ अमित शाह जी मौजूद हैं। अमित शाह सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टी में। जोश उमंग हर्षोल्लास है, क्या कहेंगे सर? 2 मई दीदी गई। बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है और 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। जी सर, ममता दीदी लगातार दंगे करा रही है, 3 फेज तक की वोटिंग हो गई है, कितना कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस कर रहे हैं? 3 फेज के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि 3 फेज तक हम 63 से 68 सीटों पर अच्छी बढ़त से जीतने जा रहे हैं। जी सर, उन दंगाइयों का हिसाब किताब हो जाएगा सर 2 तारीख के बाद? कानून का काम जरूर करेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं अलोका मोड़ पे, जहां पे बीजेपी की रैली होनी है, बीजेपी का रोड शो होना है। और ये रोड शो जो है वो अलोका रोड से शुरू होकर कुछ किलोमीटर दूर तक जाएगा। रोड शो की तैयारियां देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियां की गई है। बीजेपी के रथ में सवार है अमित शाह जी और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। यदि जरा सड़कों पे नजर डालेंगे तो आप सड़क के दोनों किनारे देखेंगे कि हर कोई घर से बाहर निकला हुआ है इस एरिया में और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप नजरें जहाँ भी घुमाएंगे वहाँ बस आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। ये उत्साह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हर किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा जो है वो लहरा रहा है और बीजेपी के रंग में रंगे हुए भी नजर आ रहे हैं। केसरिया रंग का आपने शर्ट भी पहन रखा है और वो भी ले रखा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, हम लोगों को अब बंगाल में एक परिवर्तन की जरूरत है और हम चाहते हैं कि बीजेपी को जोर शोर से अपने बंगाल में लाए। निश्चित रूप से बीजेपी की जीत होनी है। 200 पार, अब की बार 200 पार, और 200 पार, की बार 200 और यहाँ के उम्मीदवार संजय जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, हुजूम तो यही कह रहा है कि 2 मई दीदी गई, आप क्या कहेंगे? ये जो पब्लिक बोलेगी वही हम भी बोलेंगे। 2 मई दीदी गई और 2 मई को भाजपा यहाँ पर आ रही है। इतना ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है, काफी ज्यादा भीड़ है, लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी होगी। क्या आप उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, 15-16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम उम्मीदों को पूरा करने वाली सरकार है। इसीलिए बंगाल भी आज उम्मीद की निगाह से भारतीय जनता पार्टी को देख रही है। जनता कितने प्यार के साथ आप ममता दीदी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? थोड़ा पुलिस को लगाना होगा। जनता का इतना प्यार मिल रहा है, ममता दीदी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को जनता की उम्मीदों पर खड़ा होंगे और जनता की सरकार बनने जा रही है। तो आपको पूरा विश्वास है? पूरा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। तो जो लगातार ममता दीदी दंगा करा रही हैं, आए दिन जब भी वोटिंग होती है दंगा होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वो इसी वोट को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। उनके नेता भी बोलते हैं कि 30% अगर एक हो जाए तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। ये उनके निर्देश पर हो रहा है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का कल्चर संस्कृति नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग इनको परिवर्तन करके माकूल जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ से संजय जी लड़ रहे हैं और आवाज देखिए, जीत रहा है, जीतेगा संजय भैया, जीतेगा जीत रहा है, जीतेगा संजय भैया, जीतेगा जीत रहा है, जीतेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है संजय जी और संजय जी को लेकर लोगों के अंदर काफी उम्मीदें हैं और लोगों को ये पूरा भरोसा है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार आएगी तो काफी कुछ बदलेगा और वही हर्षोल्लास और उमंग यहाँ लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। आप लोगों के हाथों में झंडा देख सकते हैं, बड़े बड़े झंडे जो है वो लहरा रहे हैं और यहाँ पे कमल का फूल जो है वो खिलेगा। पूरी तैयारियां यहाँ पे लोगों की तरफ से की गई है, उत्साह है, उमंग है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। खेला होगा कि परिवर्तन होगा? बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार 200 पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शेष
हो गया टीएमसी का। जितने जन है इस बार अब बीजेपी के सपोर्ट में है और 2 मई को दीदी का जाना तय है। और अब की बार 200 पार, हम लोग बहुत जोश में हैं और बहुत खुशी में हैं। अब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम इस बार जैसा हम लोगों के अमित शाह जी ने कहा है कि 200 सीटें आएंगी, 200 सीटें जरूर आएंगी। जी, तो 200 सीटों का दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल 200 प्लस होगी हम लोगों की सीटें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा और हमको लग रहा है 200 के ऊपर 200 प्लस हो जाएगी सीट। उमेश भैया के पास भी योगी जी आए हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। हम लोग पूरी रात तैयारी करें, झंडा लगाए, कटआउट लगाए हैं, पूरी जोश उमंग में है। इस बार बीजेपी आएगी बंगाल में। सर क्या नाम है आपका? धर्मपाल निगानिया। क्या लगता है 2 मई दीदी गई? एकदम बड़ा ही दुर्भाग्य, भारतवर्ष में 5 स्टेट में चुनाव हुआ लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति पर लड़ा जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को फतह कर रहे हैं। देखिए बड़े दुर्भाग्य था कि 34 साल सीपीएम रही, 10 साल दीदी रही, 44 साल में सेंटर में अपोजिशन सरकार रही। ये एक बंगाल के लोगों के लिए संजोग है कि अभी एटलीस्ट 3 साल तो और मोदी जी रहेंगे केंद्र में, और केंद्र और स्टेट एक हो जाते हैं तो हो सकता है कोई डेवलपमेंट हो जो मोदी जी बोलते हैं। सरकार बदलती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो आगे कितने सालों का दावा करेंगे आप? 10 साल 10 साल तक सरकार नहीं लेगी, क्योंकि हमारा काम, बीजेपी काम ऐसा करती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ज़रा नज़ारा दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह है। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं लेडीज़ का भी सपोर्ट जो है वो बीजेपी की तरफ है। क्या कहेंगे मैम, बीजेपी को कितना बहुमत मिलेगा, कितना जोश? इस बार बहुत बहुमत मिलेगा। क्या नाम है आपका? राखी माइती। बंगाली हैं आप लेकिन बीजेपी को सपोर्ट कर? यस। क्या कहेंगी, बीजेपी की जीत? बीजेपी जीतेगा। महिलाओं को लेकर क्या लगता है, बीजेपी आएगी तो क्या क्या कार्य करेगी? बहुत पहले तो महिला लोगों के लिए ही काम करेगी, बहुत कुछ करना है। और भैया है ना संजय सिंह जी, वो भी बहुत कुछ करेंगे। ममता दीदी महिला सुरक्षा को लेकर तो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, तो आप लोग को लगता है आप लोग सेफ है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ रेप होगा क्यों? बंगाल हमारी जो सीएम है वो है क्या, महिला है, लेकिन फिर भी हम महिलाओं पर इतना अत्याचार यहाँ क्यों होगा? हमको तो ये होना चाहिए ना, यहाँ सेफ, ज़्यादा सेफ होना, सेफ्टी फील करनी चाहिए। हाँ, और भी स्टेटों से। ममता के राज में महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं, हम लोग रात को 11 बजे आए ना तो डर लगता है। कलकत्ता के साइड से मेरी बेटी एक्टिंग सीखती है, तो उधर से कलकत्ता के टाइम से कोई लड़का लोग साथ में नहीं रहेगा तो बहुत डर लगता है। 2 मई दीदी गई, एकदम सीधा सीधी गई और कोई चारा नहीं है दोबारा वापस घूम के ताकने का, क्योंकि दीदी का अत्याचारी शासन जितना है सब खत्म हो गया। तो 2019 में आधा साफ हो गया और 2021 2 मई को दीदी गई एकदम। 2 मई को दीदी गई और जीत का पूरा भरोसा, पूरा दावा 100% 200 पार। अब की बार बीजेपी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पौधे छाप टीएमसी साफ, यही होगा। 2 मई पौधे छाप टीएमसी साफ, यही होगा। तो देख सकते हैं कि जोर जोर से आवाज आ रही है, एक ही नारा जय श्री राम। और इस वक्त हमारे साथ अमित शाह जी मौजूद हैं। अमित शाह सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टी में। जोश उमंग हर्षोल्लास है, क्या कहेंगे सर? 2 मई दीदी गई, बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है और 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। जी सर, ममता दीदी लगातार दंगे करा रही है, 3 फेज तक की वोटिंग हो गई है, कितना कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस कर रहे हैं? 3 फेज के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि 3 फेज तक हम 63 से 68 सीटों पर अच्छी बढ़त से जीतने जा रहे हैं। जी सर, उन दंगाइयों का हिसाब किताब हो जाएगा सर 2 तारीख के बाद? कानून का काम जरूर करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमित शाह जी, जिनका पूरा दावा है कि 2 मई दीदी गई। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी कोलकाता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।